तरह तरह की घोषणाएं चालू हो गई हैं, इस पर क्या कहना है? देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो। मध्य प्रदेश में अमर्यादित शब्दों का उपयोग और खुलेआम गाली देने वाले नेताओं की भरमार है। बड़े दलों के कई मंत्री, सांसद, विधायक और नेताओं के भाषण और मीडिया में बयान देते वक्त जरा भी वो अपने कद की परवाह नहीं करते, मानो मध्य प्रदेश में कोई गाली का वायरस फैल गया हो। तरह तरह की गाली है, हर तरह की गाली है, गुस्से में भी गाली है और प्रेम में भी गाली है। अधिकारियों से लेकर विरोधियों तक को गाली है। यहाँ तक कि सीएम की स्वर्गवासी मां को भी गाली दी जा रही है। इन गालियों के बम्पर सेल के बीच कमाल तो यह है कि ये सब कर रहे हैं चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के नेता और उनके समर्थक, उस दल के लोग जिस दल से पीएम मोदी भी आते हैं। जो पीएम मोदी कहते हैं कि रोज मुझे 2 से 3 किलो गाली दी जाती है, ये गालियां मुझे न्यूट्रिशन का काम देती हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक ढूंढो 10 मिलते हैं, सड़क छाप या फिर ऊल जलूल बोलने वाले आम लोग नहीं, बल्कि बेहद खास, जिन्हें नाम के आगे या तो मान्य या फिर सम्मान्य लगाना बहुत पसंद है, या उनके नाम के आगे ये लग चुका है। मध्य प्रदेश के मंडाला के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अब खुलेआम गाली देते नजर आ रहे हैं। कहीं और नहीं बल्कि मीडिया के सामने बयान देते देते वो गालियों पर उतारू हो गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। कमलनाथ सरकार के दौरान कर्ज माफी के मुद्दे पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विधायक अशोक मरकुले को पहले तो बदमाश बोला और फिर अपशब्दों पर उतारू हो गए। एक दिन पहले ही बालाघाट में पूर्व मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को खुलेआम गाली दी। हद तो तब हो गई जब पुलिस थाने के अंदर पुलिस के ही सामने बिसेन ने आरटीओ को फांसी पर चढ़ा देने की धमकी तक दे डाली। वहां मौजूद बीजेपी के नेता समेत जो अफसर थे वो भी भौचक्के रह गए कि आखिर पूर्व मंत्री क्या बोल रहे हैं। दरअसल 10 जनवरी को जिले के स्टेट हाईवे पर एक पूर्व सरपंच के परिजन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। क्षेत्रीय बीजेपी नेता आरटीओ को हटाने की मांग कर रहे थे, साथ ही पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठा रहे थे। हद तो यह है कि बीजेपी के साथ खड़ी रहने वाली जो पार्टियां हैं, जो हर मुद्दे पर, हर एजेंडे पर उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। जी हाँ, करणी सेना वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वर्गवासी मां को गाली दे रही है। दरअसल भोपाल में करणी सेना का आंदोलन 5 दिन से चल रहा था। ये लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने सीएम की मां के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत भी हुई। भोपाल पुलिस की टीम ने और केंद्र राणा नाम के एक युवक को हरियाणा से धर दबोचा। इस मामले में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके आरोपियों को माफ कर दिया। मामला जातीय समीकरण में ऐसा उलझा कि जिस जाति की लड़ाई लड़ने का दावा करणी सेना करती है, उस जाति के कई मंत्री शिवराज कैबिनेट में हैं, लेकिन कोई भी खुलकर गालीबाज करणी सेना के खिलाफ नहीं आया। ना ही भोपाल से चाकू छुरी तेज करने वाली भोपाल की सांसद कुछ बोल पाई हैं। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि आखिर मान्यों की भाषा और भाषण का स्तर इतना क्यों गिर रहा है। दूसरों का आचरण का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी के नेताओं का आचरण सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से विचरण कर रहा है, उससे तो पार्टी की स्थिति और नेताओं की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है।